नमस्कार। मैं संजू मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल में। इस समय हम लोग लेखपाल विशेषांक ग्रामीण परिवेश पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत अब तक हम लोग ग्राम विकास का अर्थ और समाज तथा संस्कृति से पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं ग्रामीण विकास कार्यक्रम। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ग्रामीण विकास कार्यक्रम। यानी ग्रामीण विकास कार्यक्रम कौन कौन से हैं जो इस समय चल रहे हैं, किस समय कौन सी योजना लागू की गई है और कौन सी योजना का उद्देश्य क्या क्या है। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं ग्रामीण विकास कार्यक्रम। सबसे पहली बात, ग्राम विकास का अर्थ क्या होता है, यानी ग्राम विकास किसे कहते हैं। तो कोई भी ऐसी परियोजना, ऐसी योजना जिससे ग्रामीण क्षेत्र और वहां पे रहने वाले लोगों का सामाजिक उन्नति और सामाजिक बदलाव किया जा सके, ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामीण विकास कहते हैं। समझ गए ना ग्रामीण विकास कैसे कहते हैं। एक बार फिर से, किसे कहते हैं ग्रामीण विकास? ऐसी योजना या परियोजना जिससे ग्राम में रहने वाले लोगों और ग्राम का विकास, उन्नयन या प्रगति किया जाए या उनके सामाजिक स्थिति में बदलाव की कोशिश की जाए, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामीण विकास कहते हैं। बात किया गया कि सबसे पहले ये व्यवस्था शुरू कब हुई? वर्ष 1978 और 1979 में व्यवस्था ये हुई कि ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि अब सभी गांवों में एक साथ एक ऐसा मंत्रालय बनाया जाए जहां से गांव के विकास के लिए योजनाएं और परियोजनाएं लागू की जाएं। और इस व्यवस्था को कहा गया एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम। क्या कहा गया? एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, जिसे कब शुरू किया गया? 1978 से 1979 में शुरू किया गया। ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि इकट्ठे एक मंत्रालय में गांव के विकास के लिए, गांव की प्रगति के लिए, गांव के विकास और सामाजिक सुधार तथा सहयोग के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए, ग्रामीण बालिकाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा सकती हैं, उसकी शुरुआत की गई और उसकी सारणी बनाई गई। चलिए हम लोग देखते हैं ग्रामीण विकास कार्यक्रम और योजनाएं कौन कौन सी हैं। निम्नलिखित प्रकार से ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम बनाए गए हैं, जिनके तहत अलग अलग तरीके से गाँव के विकास का कार्यक्रम किया जाता है और गाँव की स्थिति का सुधार किया जाता है, सामाजिक स्थिति का, सांस्कृतिक स्थिति का, वैयक्तिक, आर्थिक, सभी प्रकार की ग्रामीण स्थितियों में परिवर्तन किया जाता है। तो आइए देखते हैं ग्रामीण विकास प्रोग्राम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा है, यहाँ देखिए आप लोग, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लागू कब हुई? 1 अप्रैल 1999 को। अब इसमें देखिए कई काम हुआ। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में बहुत स्वरोजगार यानी अपना गांव अपना रोजगार, नारा सुन रहे हैं ना, इसका नारा क्या था? अपना गांव अपना रोजगार। तो इस अपना गांव अपने रोजगार योजना में कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या किया गया था, युवा स्वरोजगार और प्रशिक्षण, यानी युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई थी और प्रशिक्षण की शुरुआत किया गया था। साथ साथ तमाम सारे ऐसी ग्रामीण भर्तियां निकाली गई थी जिनसे गांव में ही रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कार्य कर सकें, साथ साथ उनका आर्थिक दायरा भी बढ़ सके। उसके बाद गंगा कल्याण योजना। तो गंगा अपने यहाँ की सबसे कैसी नदी है? सबसे लंबी नदी है, ठीक है, और सबसे पवित्र नदी भी है। तो उस नदी के सफाई के लिए भी एक योजना बनाई गई। इस योजना के द्वारा भी तमाम सारे लोगों को रोजगार मिला, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें अपने ही एरिया में बहुत बढ़िया रोजगार और आर्थिक उन्नति का अवसर मिल गया। उसके बाद हमने ये बन गया समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम। तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं जो गांव में कई सारे लोगों को मिलकर के तब बनती हैं। खासकर महिलाओं के लिए ऐसे कई कार्यक्रम बने हुए हैं। गृह और कुटीर उद्योग की व्यवस्था की गई, जिसमें एक साथ गांव के कई सारे लोग मिलकर किसी कार्य को कर सकते हैं और आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। तो महिला और बाल विकास कार्यक्रम, तमाम सारी योजनाएं चलाई गई महिलाओं के लिए और किसके लिए? बालिकाओं के लिए और छोटे छोटे बच्चों के लिए। उसमें आपका आंगनबाड़ी आ जाता है, पोषाहार योजना आ गया। ऐसी तमाम सारी योजनाएं हैं जो छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए बहुत ही उन्नतिकारक सिद्ध हुई हैं। ठीक, उसके बाद आपकी दूसरी योजना है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है, यानी केंद्र सरकार की योजना है। और योजना में क्या होगा? प्रधानमंत्री के द्वारा या प्रधानमंत्री योजना के तहत क्या होगा? गांव के विकास की योजना बनाई जाएगी।
अच्छा, अब ये योजना कब बनी गई? वर्ष 2000 और 2001 में बनाई गई। क्यों बनाई गई? ग्रामीण लोगों के जीवन को उन्नतिशील बनाने के लिए ये योजना बनाई गई है। ठीक है। अच्छा, अब इस योजना में क्या हुआ? देखिए, पहले तो एक था, आप स्टेप देख रहे हैं ना, पहले स्टेप 1 आया, और उस स्टेप 1 में ग्रामीण जीवन को उन्नति बनाने के लिए व्यवस्थाएं की गई, यानी जो है सहकारी बीज भंडार स्थापित किए गए, किसानों के लिए तमाम सारी योजनाएं लागू की गई, किसान बीमा की योजना शुरू की गई, या कई सारे ऐसे व्यवसाय निकाले गए जिससे गांव के लोग आसानी से लोन लेकर, बैंक लोन ऋण लेकर के अपना काम कर सकें। इसी के दूसरे क्रम में एक व्यवस्था लागू की गई वर्ष 2001 से 2002 में, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। ये 1 वर्षीय योजना था। योजना ये थी कि 1 साल के अंतर्गत सभी गांवों को क्या कर दिया जाए, ठीक है, जितने भी गांव हैं उनको क्या कर दिया जाए, विद्युतीकरण कर दिया जाए। पहले गांव में क्या रहता था? अंधेरा रहता था, उजाला रहता नहीं था। तो ये अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस योजना के अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद तीसरी और सबसे बड़ी योजना रही ग्रामीण आवास योजना। ठीक है, ग्रामीण आवास योजना, गांव में रहने वाले लोगों के लिए आवास की व्यवस्था। तो ग्रामीण आवास योजना की बात करते हैं तो स्थिति कैसी है? वर्ष 1991 में जिस समय जनगणना हुई, तो उस जनगणना में पता लगा कि 3.1 मिलियन परिवार लोग आज भी क्या है? बेघर हैं। ठीक है, और क्या पता लगा कि 10.3 मिलियन लोग आज भी कहाँ रहते हैं? कच्चे घरों में रहते हैं। ऐसे में क्या हुआ? इसमें एक योजना बनाई गई, और योजना में पास कब हुआ? योजना 1998 में। और योजना में क्या तय हुआ कि राष्ट्रीय गृह आवास नीति, जो भी बेघर लोग हैं उनको घर उपलब्ध कराया जाए, और जिनके भी घर कच्चे हैं उनको पक्के घर की व्यवस्था करवाई जाए। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या हुआ? इस योजना की एक उप योजना, मुख्य योजना ये है ग्रामीण आवास योजना, और इस योजना की एक मुख्य योजना जुड़ी जिसको हम लोग इंदिरा आवास योजना के नाम से जानते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध योजना है इंदिरा आवास योजना। आज भी गांव के जितने भी बेघर लोग, कच्चे घर वाले लोग, गरीब लोग होते हैं, वो ग्रामीण इंदिरा आवास योजना के तहत ही घरों के लिए क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। तो इंदिरा आवास योजना लागू की गई 1985 में। 1985 और 86 में किसके द्वारा लागू की गई? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लागू की गई। इसमें क्या था कि सभी प्रकार के, भाई ऊपर वाले में था जिनको सभी ग्रामीणों के लिए, और नीचे क्या था कि सभी ग्रामीणों के लिए, विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भी, और जितने भी लोग घुमंतु परिवार यानी घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं उनके लिए भी पक्के घरों की व्यवस्था करवाई जाए। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद आपका एक योजना है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है, देखिए पहली बार में भी था क्या? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, और दूसरी बार फिर से लागू कर दिया गया कौन सी योजना? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अब इसमें थोड़ा सा कुछ जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ा गया? ग्रामोदय योजना तथा ग्रामीण आवास कार्यक्रम, है ना? योजना वही है, देखो तीनों योजनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। सबसे पहली योजना ग्रामोदय योजना हुई, उसके बाद ग्रामीण आवास योजना, जनगणना के अनुसार जिसके पास भी घर नहीं है उन सभी लोगों के लिए घरों की व्यवस्था करना, पक्के घरों की व्यवस्था करना, या जिनके भी घर कच्चे हैं उनके लिए पक्के घरों की व्यवस्था करना। फिर आया इंदिरा आवास योजना, सभी गरीबों के लिए, घुमंतु परिवारों के लिए, आदिवासी जनजाति समूहों के लिए पक्के घरों की व्यवस्था करवाना। उसके बाद क्या हुआ? एक हो गया प्रधानमंत्री ग्रामोदय और ग्रामीण आवास योजना। तो है ग्रामोदय योजना वाला, लेकिन इसमें नई चीज जुड़ गया है, नया प्रोजेक्ट जुड़ गया है, ग्रामीण आवास कार्यक्रम। इसको उप योजना भी कहते हैं, और ये लागू हुआ वर्ष 2001-2002 में। इस योजना की विशेषता क्या रही कि इसमें ग्रामीण लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया, और इसके लिए धनराशि भी निर्धारित की गई। इस परियोजना के लिए धनराशि निर्गत की गई मंत्रालय से। कितनी? 375 करोड़ से लेकर 407 करोड़ तक की धनराशि क्या की गई? अलॉट की गई कि इतनी धनराशि में जिन लोगों के पास पक्के मकान नहीं है, बिल्कुल भी मकान नहीं है, जो घुमंतु जीवन जीते हैं, उनके लिए आवास की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। बात समझ में आ रही है? ऐसी ढेर सारी योजनाएं हैं, और हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सभी योजनाओं के बारे में
पढ़ाई करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने अब तक आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। पहली बात हम लोगों ने पढ़ा ग्रामीण विकास किससे कहते हैं। तो विकास की ऐसी योजनाएं जिसमें ग्राम में रहने वाले लोगों की ग्रामीण समाज की आर्थिक उन्नति, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति की व्यवस्था की जाए या योजना बनाई जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामीण विकास कहते हैं। ग्रामीण विकास के लिए सबसे पहली बार बात कब हुआ, वर्ष 1978 से 1989 के बीच में पहली बार इसके बारे में बैठक की गई और मंत्रालय में एक ऐसा मंत्रालय बनाया गया जहां पर एकीकृत रूप से केवल किसके बारे में फैसले लिए जाएं, ग्राम विकास कार्यक्रम के बारे में फैसले लिए जाएं। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहली ग्रामीण कार्यक्रम योजना के अंतर्गत प्रथम योजना आई स्वर्ण जयंती ग्राम योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम योजना शुरू हुई 1 अप्रैल 19। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कई सारी योजनाएं जुड़ी। स्वरोजगार था तो सबसे पहली व्यवस्था तो की गई ग्रामीण युवकों के लिए, ग्रामीण नवयुवकों के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए जिनके पास रोजगार नहीं थे, उनको अपने ही गांव में अपने ही स्थानीय आवास पर रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए प्रशिक्षण दिया गया और तमाम सारे व्यवसाय निकाले गए, तमाम सारे व्यवसायों का सृजन किया गया जिससे ग्रामीण युवक अपने ही गांव में, अपने ही ग्रामीण इलाके में रोजगार मुहैया कराए जा सके। ठीक है। उसके बाद दूसरी योजना आई गंगा कल्याण योजना। गंगा तो पता ही है हमारे देश की सबसे लंबी नदी है और आपको पता होगा सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भी गंगा नदी से लागू होती है, जारी होती है। तो इस वजह से क्या किया गया, गंगा कल्याण योजना के अंतर्गत भी तमाम सारे लोगों को क्या किया गया, स्थानीय लोगों को जो भी गंगा किनारे बसे ग्राम है वहां के लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया, वहां के लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया। ठीक है। उसके बाद क्या है, समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत गांव के ढेर सारे लोगों को एकजुट होकर समूह में ऋण की व्यवस्था की गई। ऐसी कृषि निर्देशों की व्यवस्था की गई कि वो एकीकृत होकर के समूह में संगठित होकर के संगठन बना करके रोजगार प्राप्त कर सके और आर्थिक रूप से उन्नत हो सके। अगली योजना है महिला और बाल विकास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत महिलाओं को जागरूक करने के लिए पोस्ट निकाला गया, आंगनबाड़ी प्रोग्राम का सृजन किया गया, पोषाहार वितरण का सृजन किया गया, छोटे बच्चों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई, साथ ही तमाम सारी ऐसी चीजों की जानकारी घर घर पहुंचाई जाने की व्यवस्था करवाई गई। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये लागू हुआ वर्ष 2000-2001 में। इसमें स्थिति क्या हुआ कि ग्रामीण जीवन को उन्नत बनाने के लिए जो जो हो सकेगा सारी चीजें की जाएंगी। ठीक है। इस योजना में बाद में एक उप योजना जोड़ दी गई जिसको ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ग्रामोदय योजना के अंतर्गत एक नई योजना जुड़ गई, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। इस योजना का लक्ष्य था कि 1 साल में अधिक से अधिक ऐसे घर जिनके यहाँ बिजली ना हो उनके यहाँ क्या कर दिया जाए, विद्युतीकरण कर दिया जाए गाँव का, ताकि गाँव में रोशनी हो जाए, है ना। आपके एक मंत्री लालटेन के उजाले में पड़े थे, कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। बहुत सही। तो लाइट नहीं था तभी तो किसके उजाले में पड़े थे, लालटेन के उजाले में, रोड लाइट के उजाले में पड़े थे। तो अब जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री पोस्ट पे पहुंचने के बाद इन समस्याओं का मूल्यांकन किया गया होगा ना कि क्या और कैसे हो सकता है। उसके बाद में क्या हुआ, ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत हुई 1991 में, जनगणना करवाई गई। जनगणना में ये पता लगा कि आज भी हमारे देश के 3.1 मिलियन लोग कैसे रहते हैं, उनके पास घर नहीं है, यानी घुमंतु जीवन जीते हैं। और वहीं 10.3 मिलियन लोग आज भी कहाँ रहते हैं, कच्चे घरों में। कच्चे घरों में रहते थे तो लोग आंधी तूफान बाढ़ इत्यादि का बहुत बार शिकार हो जाया करते थे। ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि कच्चे घरों को दूर करने के लिए 1998 में एक परियोजना पास की गई, राष्ट्रीय गृह आवास नीति। जिन लोगों के पास कच्चे घर नहीं थे उनको पक्के घर दिलाया जाए और जिनके पास घर ही नहीं थे उनके साथ क्या किया जाए, उनको घर की व्यवस्था करवाई जाए, निजी आवास की व्यवस्था करवाई जाए। ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, इसके बाद इंदिरा आवास योजना। अभी इंदिरा आवास योजना में क्या हुआ, इसके तहत 85-86 में ये व्यवस्था करवाई गई कि जितने भी लोगों के पास घरों की व्यवस्था नहीं है, वो आर्थिक रूप से परेशान है, जनजाति हैं, घुमंतु हैं, किसी भी श्रेणी में आते हैं, तो उनको घरों की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। इस योजना में एक बात ये भी हुआ कि बने बनाए घर लोगों को मिल जाया करते थे। ठीक है। एक निश्चित अवधि तक के लिए, यदि तब तक उनके पास जो है आवास उपलब्ध नहीं होता था तो आगे उसकी प्रक्रियाएं जारी की जाती थी।
उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा आवास योजना 85-86 में, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसके लिए मंत्रालय बनाया गया था, ग्रामीण विकास मंत्रालय। सारी परियोजनाओं की लिस्ट जो जारी होती थी, कहाँ से जारी होती थी, ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी होती थी। उसके बाद हमारी अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्रामोदय और ग्रामीण योजना। ऊपर वाला ग्रामोदय था, नीचे उसमें क्या जुड़ गया, आवास कार्यक्रम। अब क्या था, अब जितने भी लोग पात्र थे उनके लिए घरों की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, ग्राम पंचायत के द्वारा उनके लिए किस चीज की व्यवस्था की जाएगी, घरों की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद क्या हुआ कि ग्रामीण आवास के लिए प्रथम बार 375 करोड़ से लेकर 407 करोड़ तक क्या जारी कर दिया गया, रुपया जारी कर दिया गया। इतनी व्यवस्थाएं जारी कर दी गई कि इससे ही गांव में रहने वाले लोगों को आवास मुहैया कराया जाएगा। ग्रामीण परियोजनाओं में अभी बहुत कुछ है, कई सारी परियोजनाएं हैं। करीब 4 क्लास में हम लोग धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। तो आज का वीडियो आप लोग देखिए, शेयर कीजिए। अच्छा, वो लोग जो देखे तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज जो मिलने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। याद है ना, सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।